दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और ये एक सनी देओल की वेशभूषा में हमारा फौजी जंतर मंतर पर चिल्ला रहा है। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, आपके जोश को और आक्रोश को दोनों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बताइए 2027 तक मुझे ये सरकार बदलनी है। बीजेपी पार्टी बुरी नहीं है, मगर लीडर बहुत बुरा है और उसी के लोग वायरस है। बोला मैं अब मोदी पर विश्वास नहीं करता और उन्होंने कहा है मैं इस देश में 2027 तक पूरा बदल दूंगा, प्रधानमंत्री हटा दूंगा। और इतने जोशीले और मीडिया इसके पीछे मुंह में माइक घुसेड़ने में लगी है कि आखिर जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का ये धरना प्रदर्शन था। आप वर्दी पहन के बॉर्डर छोड़ करके आए, आप क्या सेवा में हो या सेवा से निवृत्त हो चुके? बोला मैं यूनिट से रिजाइन दे दिया है, मैंने यूनिट से रिजाइन दे दिया है, लेकिन फौज से रिजाइन नहीं दिया है। हाँ जी दोस्तों, ये मिस्टर राहुल पांडे जी हैं और ये शाहजहांपुर के रहने वाले, जहां पर 21 साल का ब्रिगेडियर का नमूना आपने देखा होगा और उसके लिए 6 महीने लगे थे पकड़ने में। शायद ये अतिशयोक्ति होगी, मेरे शब्दों को अन्यथा न लें, लेकिन ये शर्म की बात है यदि मेरे सामने या किसी के सामने इस तरीके का कोई कार्टून बन के घूम रहा है, जिसकी उम्र का हमें दिख रहा है, जिसके वर्दी पर लगे सितारे और कितने खून और संघर्ष के बाद मिलते हैं, कितने प्रयत्न के बाद मिलते हैं, और वहां पर इसने मजाक बनाया। अब एक और सच्चा, इसके बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक और न्यूज, इनका वीडियो जरा सुनना। अब एक महाराष्ट्र में वायुसेना अफसर की पत्नी का जबरन धर्मांतरण करा गया है। स्कूल के दोस्त ने किया विश्वासघात। 17 जून 2026 की खबर दैनिक भास्कर कह रहा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की 24 साल की पत्नी ने स्कूल के पुराने दोस्त पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण, जबरन निकाह, जबरन दुष्कर्म, सारे जबरन किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे, उनके साथी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी दोस्तों, सोशल मीडिया पे वीडियो हमने देखा, बड़ा दुख हुआ। हाथ छोड़ो प्लीज, जाने दो, गिड़गिड़ाती रही पीड़िता। अब आप उनको दोस्त भी बोल रही हो। अब आपको ये भी पता है ये किस धर्म के हैं, आपको ये भी पता है हम शादीशुदा हैं, आपको ये भी पता है कि हमारा पति सेना में ऑफिसर है। फिर पता क्या नहीं था? पता क्या नहीं था? पता क्या नहीं था? पीड़िता के मुताबिक 31 मई को अयाज उसे जबरन नागपुर के पास कमलेश्वर ले गया। वहां अमीन शेख और एक मौलाना की मौजूदगी में सुनसान जगह पर उससे जबरन धार्मिक रस्में कराई गईं। महिला से जबरदस्ती कबूल है कहलवाया गया, उसका धर्मांतरण और निकाह कराया गया। मामले में एक वीडियो भी आया, इसमें आरोपी महिला के हाथ पकड़े हुए धार्मिक आयातें पढ़ता दिख रहा है। वीडियो में महिला कहती और सुनाई देती है, हाथ छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो, और रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। 12 जून को पति ड्यूटी से लौटने पर पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद सोनेगांव थाने में केस हुआ। हाँ जी दोस्तों, ये मामला आप सुन सकते हो। और इस तरीके की बातें यदि फौज की फैमिली के साथ होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सिखाया जाता है, हमारे लिए धर्म हमारा देश है, हमारी ड्यूटी है, हमारी सेना है, हमारा जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो जिस तरीके का रहन सहन है, हम जिस तरीके से रहते हैं, उसमें ऐसी चीज़ों की गुंजाइश नहीं। ना हम भेदभाव रखते हैं, ना हम इन चीज़ों पे जाते हैं। फिर आप एक अधिकारी की पत्नी हो करके और आपने सब कुछ आपके साथ जबरदस्ती हो रहा है और आप हाथ भी छुड़ा रही हो, इसका मतलब, और फिर आप कह रही हो कि 12 जून को पति आने के बाद आपने आप बीती सुनाई। जिस दिन हुआ 31 मई को, उस दिन फोन पे क्यों नहीं बुलाएगा? यानी ये कहीं ना कहीं जिस तरीके का बाहर हो रहा है, क्या हो रहा है, राजनीति के हिसाब से हो रहा है और कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां पर आर्मी अफसर की बात आ जाती है वहां पर दुख और गुस्सा और चिंता भी आती है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस और हमारी सिखलाई इनसे कई गुना अच्छी है और अलग है। हम ऐसे कहते ना, इस घिनौने चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, राजनीतिक क्या बातें होंगी वो अलग बात है। अब देखिए एक विचित्र राहुल पांडे जी, ये अभी 2027 में खुद सरकार बनाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं कि हमने सोचा कि 56 इंच का सीना है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब एक बीबी या बच्चे ही आगे पीछे होने से ठीक है, बाकी आगे पीछे कोई नहीं है। और कहा अब ये अडानी अंबानी की चमचागिरी में पड़ गए। मतलब अपना और उनको जोश दिलाने के लिए तथा कथित मीडिया हैं जो जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं, आप सेना की वर्दी पहने, आपका जोश कैसा, और वो जोश में
और कुछ न कुछ होश खो करके कह रहा है कि मैं रिटायरमेंट यूनिट से हुआ हूं और सेना से नहीं हुआ हूं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको क्या इनके ऊपर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हो? कहीं ना कहीं ये जो 21 साल का ब्रिगेडियर है वैसा ही बंदा मुझे लग रहा है। फौजी सेंस तो कहीं किसी भी एंगल से दिखा नहीं, बस बदकिस्मती से इन्होंने फौज की यूनिफॉर्म धारण कर रखी है, नेम प्लेट लगा रखी है, पॉइनियर करके टाइटल शोल्डर लगा रखे हैं, इस तरीके से कैप पहन कर रखी है। लेकिन दोस्तों आप इस तरीके का जहां पर इस्तेमाल मीडिया किस तरह कर रही है, और ये भाई साहब काफी हाईलाइटेड हो गए, ये जरूर नेता बनेंगे या अभिनेता बनेंगे या इनके पीछे पुलिस पड़ेगी, कुछ न कुछ तो जरूर इन्हें मिलेगा, क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने जंतर मंतर पर की है और इंस्टाग्राम में काफी वायरल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी चीजों से बचना है, और हम ऐसे इंस्टीट्यूट से हैं जहां पर हमें उसकी गरिमा का पूरा ख्याल रखना है। यदि आप कहीं भी हो, बहुत सारे बच्चे छुट्टी आते हैं, बहुत सारे मीडिया या यूट्यूब या सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो बिल्कुल शेयर नहीं करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर जरूर दें। धन्यवाद।